हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल हों और भगवान की भक्ति में लीन हों, ऐसा मेरा ठाकुर जी के चरणों में निवेदन, ऐसी विनती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में किसी प्रकार की अशांति, व्याधि आदि व्याधि ना रहे। भगवान सभी के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें और सबसे बड़ी संपत्ति अपनी भक्ति भगवान सभी को प्रदान करें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी भक्ति में लीन हों। भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आइए उसी धन को बढ़ाने में लगे हुए हैं और श्रीमद् भागवत की बृहद भागवत श्रवण कर रहे हैं हम। 18,000 श्लोकों की बृहद व्याख्या यथारूप श्रीमद् भागवत मूल पाठ लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को प्रेस कर दे में। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीयोऽध्यायः। नारदोवाचो हिरण्यकशिपो राजन्नजमेयोमजरामरम् आत्मनाम प्रतिद्वन्द्वमेकराजं व्यधिष्ठत स तेऽपि मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः जटादीधित वीरेजे संवर्तक संवार्तार्क इवांशुभिः तस्मिन् तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरेः। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यपु ने यह विचार किया कि मैं अजय अजर अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों से पुनः प्रतिष्ठित हो गए। तस्य मूर्धना समद्भूत सधूमोग्निस्तपोमय तिर्यगूर्ध्व मधोलोकानतपद्विगदेष्वगिरिगिरितो चक्षुर्नद्युधन्वन्त सद्वीपादृश्यचालवो निपेदून ग्रहस्तारा सग्रहस्तारा जज्जुलोच्चोदिशो। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खोलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई। तेन तप्तादिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययोसुरा धात्रे विज्ञापयामासुर देवदेव जगत्पते। दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः, तस्य चोपशमं भूमन् विदेहि यदि मन्यसे। लोकान् यावन्नक्षन्ति हि बलिहारास्तवा विभोः। तस्यायं किल संकल्पस्य रतो दुश्यरन्तपः, श्रूयतां किं न विदितस्तथा वापि निवेदितो। हिरण्यकश्यपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकश्यपु की तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने से पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं
फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर रहे हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों के ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि समय असीम है और वह आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं अनेक जन्म में, एक युग में नहीं सही अनेक युगों में। सृष्ट्वा चराचरमिदं तपो योग समाधिनो अध्यास्ते सर्वधिष्णेभ्यो परमेष्ठीनिजासनं तदहं वर्धमानेन तपो योगो समाधिनो कालात्मनेश्व नित्यन्वान् नित्यत्वान् साधयिष्ये तथात्मनो अन्यथेदं विदास्येयो मता मयता पूर्वमोजसो किमन्ये कालनिर्धूते कल्पान्ते वैष्णवादिभिः कल्पांति वैष्णवादिभिः। अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्यादि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलट फेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था। वैष्णव आदि पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल की गाल में चला जाना है। इति शुश्रुमनिर्बन्धं तपः परममास्थितः विदत्वनान्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वरः तवासनं द्विजगवां पारमेष्टं जगत्पते भवाय श्रेयसे भूते क्षेमाय विजयाय च इति विज्ञापितो ते मेरे भगवान् आत्मभूर्णपरितो भृगदक्षाद्यर्ययो दैत्येश्वराश्रमं न ददर्श प्रदक्षिणं वल्मीकतृणकीचकै पिपीलकाविराचीर्णमेदस्त्वां मांससोडितं तपन्तं तपसा लोकान् यथा प्रापयितं रविं विलक्ष्य विस्मितो प्राह प्रसन्न हंसवाहन। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप जो उचित समझें वही करें। ब्रह्मा जी आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मण एवं गौों की वृद्धि कल्याण विभूति कुशल और विजय के लिए है। यदि यह हिरण्यकश्यपु के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया तब वे भृगु और दक्षादि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यपु के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही ना सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी घास और बगे बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या चींटियों से उसके मेदा से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मोवाचो उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो काश्यप वरदोह मनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वर अंद्राक्षमेतत्ते हत्सारं हदद्भुतं दंसभक्षित देहस्य प्राणायस्ति सुसेरते नेतत्पूर्ववर्षचक्रोर्न करिष्यन्ति चापरे निरम्बुरधारयन् प्राणान् को वे दिव्य समासतं व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनां तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ततस्तो आशिषं सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गव मर्तस्य ते अमर्तस्य दर्शनं नाफलं मम। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यप उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वे कटक मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा है। अरे डांसों ने तुम्हारी देह काली है, फिर भी तुम्हारी प्राण हड्डियों से सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे। बेटा हिरण्यकश्यप, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने बस में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूँ। तुम ही मरने वाले और मैं अमर हूँ, अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारदवाचो इत्युक्तादि भवो देवो भक्ष्युतांगम पिपीलकै कमंडलू जलेनोक्ष दिव्येनामोगधराधस। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। स तत्कीचक वल्मीका सह ओजो बलान्वित सर्वावयव संपन्नो वज्र संयनो युवाम उद्दिष्ट तप्त हेमाभ्यो विवायो वसुरवेद स निरीक्षांबरे देवं मनसवामवस्थितं ननामोद्रसा भूमो दर्शन तद्दर्शन महोत्सव उद्दायो प्राञ्जलिं प्रक्षमाणो दृशा भुवं विभुं हर्षासुरोपकुलोद्भेदो गिरा गदगदया गृणात
तो जैसे लकड़ी के ढेरों से आग जल उठे, वैसे ही वह जल के छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकश्यपुर्वाचो कल्पान्ते काल सृष्टि न योन्धेन तमसावृतम अभिव्यनृग जगतिदं स्वयं ज्योतिस्वरोचसो आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत लुम्पति प्रजासत्त्वतमो धाम्ने पराय महते नमो नमः। आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धिर्विकारिर्व्यक्तिमीयुषे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कल्प के अंत में यह वह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घनी अंधकार से ढकी गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने ही अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना रक्षा और श्रृंगार करते हैं। आप रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत की मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति हैं। प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के स्वरूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान चित्त चेतना मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत शब्द आदि विषय और उसके संस्कारों के रचयिता भी महतत्व के रूप में आप ही हैं। त्वमीश से जगतस्थस्तु कस्य प्राणेन मुख्येन पति प्रजानां चित्तस्य चित्तेर्मन इंद्रियाणां पतिर्महान् भूतगुणाशयेन सयेष त्वं सप्ततन्तोन्वितनोऽसि तन्वा त्रय्या चातुर्होत्रक विद्यया च त्वमेक आत्मात्मवतामनादि रक्तन्द्रनन्तपारक विरन्तरात्मा। जो वेद होता है दरियो ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋषियों के से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्निहोष्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। त्वमेव कालो निमिषो जनानां आयुर्लवाद्य वयवैक्षणों से कूटस्थ आत्मा परमेष्टजो मयां स्तं जीवलोकस्य च जीवात्मा तद्वः परं न परमप्यनिजदेजच्च किञ्चिद्व्यतिरिक्तमस्ति विद्याकलास्ते तनवश्च सर्वो हिरण्यगर्भोऽसि बृहद्रपृष्ठ व्यक्तं विभूतोलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणमनोगुणास्त्वं भुङ्क्षे स्थितो धाम निपारमेष्टे अव्यक्तो आत्मा पुरुष पुराणो। आप ही काल हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण डब आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर अजन्मा महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता अंतरात्मा हैं। प्रभो, कार्य कारण चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। यह स्वर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है। आप इसे अपने से ही प्रकट करते हैं। प्रभो, इस अव्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष स्थूल सूक्ष्म रूप से परिब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त रूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियाँ हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंताव्यक्त रूपेण ये नेदमखिलं ततं चिदिचिक्षिक्तयुक्तायो तस्मै भगवते नमः। यदि दास्यास्य वे भ्रमिता न वरान्मे वरदोत्तमो भूतेभ्यस्तद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मां भोन्मम प्रभो नान्तर्बहिर्देवान्यग्धमन्यस्तामन्यस्यादविचायुधैः न भूमो नाम्बरे मृत्युर्न नरैर्न मृगैरपि व्यसुरभैरवाशो मदभिर्व्यां सुरासुरमहोरगैः अप्रत्युत्ते द्वन्द्वतां युद्धे एकपद्यं च देहिनाम् अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकपद्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनां तपोयोगप्रभावाणां यन्न ऋष्यति करेचित्। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो आप ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या प्राणी देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु न
हो, हम काहू के मरे न मारे। यह रामचरितमानस में भी यह वरदान मांगा गया और यहाँ भी हिरण्यकश्यपु कहता है प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं कभी मरूं नहीं। लेकिन यह तो असंभव है ना महाराज। उसने मांगा कि कभी मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र से, शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वी और योगियों को जो अथवा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तपस्वी और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त होता है वही मुझे भी दीजिए। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दंतम स्कंदे हिरण्यकश्यपोर वर याचनम नाम तृतीयोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धननाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वाजी बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में चतुर्थ अध्याय में। तो हिरण्यकश्यपु को किस प्रकार वर प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी। हिरण्यकश्यपु ने बड़ा अद्भुत वरदान मांगा, हम काहू के मरे न मारे। बट यहाँ तो मृत्यु लोक है ना, यहाँ आए हैं, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। तो किस प्रकार ब्रह्मा जी इस वरदान का किस प्रकार देते हैं यह कथा हम चतुर्थ अध्याय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सीधा वृंदावन भागवत निकेतन आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।